हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस चैनल पे मैं जो भी टीचिंग नॉन टीचिंग अदर जॉब वैकेंसी के बारे में बताती हूँ उसके लिए प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट जॉब वैकेंसी के बारे में आए इन्फॉर्मेशन कुछ भी तो आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा पता चल सके। तो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन में जो आपकी असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की वैकेंसी आई है, जिसमें दो तरह की वैकेंसी है। एक है आपकी जनरलिस्ट और दूसरी है आप लोग की स्पेशलिस्ट। तो ये मैं यहाँ ओपन करती हूँ गूगल में, दैट इज़ LIC। ये देखिए खुल गया LIC, जिसको लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन बोला जाता है। AAO जो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रिक्रूटमेंट है, इसको ओपन किए। यहाँ देखिए, यहाँ दिखा रहा है आपका रिक्रूटमेंट ऑफ AAO जर्नलिस्ट या स्पेशलिस्ट, जिसको हम असिस्टेंट भी बोलते हैं। तो यहाँ आपका है रिक्रूटमेंट ऑफ AAO जर्नलिस्ट स्पेशलिस्ट असिस्टेंट इंजीनियर के लिए ये आई है पोस्ट। रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जर्नलिस्ट, तो ये आपकी डाउनलोड करना है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं एक बार। यहाँ देखिए, यहाँ आपकी दो आई है पोस्ट। एक आई है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जर्नलिस्ट के लिए और दूसरी है रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन स्पेशलिस्ट असिस्टेंट इंजीनियर के लिए। तो यहाँ पर जो है आपको डाउनलोड जो है अब दोनों में कर सकते हैं, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंग्लिश में क्लिक करते हैं। थोड़ा सा इसको बड़ा कर दे रहे हैं एक बार ताकि आप लोग को दिख सके। ये देखिए, ये आप लोग का आया है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। LIC का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया सेंट्रल ऑफिस, जो योगक्षेमा जीवन बीमा मार्ग, मुंबई 400021। ठीक है, रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट के लिए है ये, जिसका 32nd बैच है। तो ये आप लोग को बता रहा है कि ये लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है इनवाइट करता है ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स फॉर अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर AAO जर्नलिस्ट। तो कैंडिडेट आप लोग अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन मोड पे। नो अदर मीन्स या मोड ऑफ एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। तो इसमें आपकी जो बताई गई है टोटल नंबर ऑफ जो वैकेंसी है 350 है। और ये रिजर्वेशन शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या अदर बैकवर्ड क्लासेस या इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी शॉल बी एज अंडर। ठीक है, तो रिजर्वेशन जो है आपकी SC ST OBC EWS UR में ये सब बताया गया है। करेंट ईयर के लिए है। बैकलॉग टोटल कितने हैं, तो करेंट ईयर में जैसे SC है तो 51, ST के लिए 22, OBC 88, EWS 38, UR 142 एंड टोटल मिला के इस तरह से 341 है। फिर उसी तरह यहाँ PWBD का है LD VI HI ID MD, जिसमें 4 दिए गए हैं करेंट ईयर के लिए। VI में 4 है, HI में 3, ID 3। इस तरह से बैकलॉग का SC वाले के लिए 0, ST के लिए 6, OBC के लिए 3, EWS नन, UR नन, टोटल 9। फिर LD में 0 है, VI 0, HI 3 एंड ID MD 3। इस तरह से टोटल यहाँ दिया गया है कि SC में मिला के जो है करेंट ईयर प्लस बैकलॉग मिला के 51, ST के लिए 28, OBC 91, EWS 38, UR 142, तो टोटल हो गया 350। उसी तरह यहाँ PWBD में जो LD है 4, VI 4, HI 6, ID MD 6। तो ये सब दिया है आपका रिजर्वेशन। अब यहाँ पर ये एब्रीविएशंस दिए गए हैं हर एक कास्ट के, SC ST OBC EWS UR PWBD, ये सब दिए गए हैं आपके। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी और रिजर्व वैकेंसी जो है प्रोविजनल में वेरी अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल रिक्वायरमेंट्स ऑफ LIC। रिजर्वेशन जो है अंडर वेरियस कैटेगरी के बताए गए हैं, प्रिवेलिंग गवर्नमेंट गाइडलाइंस एट द टाइम ऑफ फाइनलाइजेशन ऑफ रिजल्ट। ठीक है,
फिर यहाँ नो कैंडिडेट शॉल हैव एनी वेस्टेड राइट टू अपॉइंटमेंट ऑन द बेसिस नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वैकेंसी एडवर्टाइज्ड। अब यहाँ पर बोला गया है कि कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं वन पोस्ट ओनली इन रिस्पेक्ट ऑफ पोस्ट जो है नोटिफाइड ऑन 16 अगस्त 2025 फॉर असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, या जनरलिस्ट हो या स्पेशलिस्ट हो या असिस्टेंट इंजीनियर हो। तो इन केस ऑफ मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर वन पोस्ट या मोर पोस्ट, latest valid completed application will be written an application fee and intimation charges paid for other multiple registration will stand forfeited without any reference to the candidate. Further, multiple attendance appearance by a candidate at a time of interview या joining will result in rejection cancellation of candidature summarily. फिर यहाँ पर आपका ये रिजर्वेशन का सब दिया गया है। पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, विजुअल इम्पेयरमेंट है, ये सब आप लोग देख लीजिएगा, खुद से पढ़ के समझ लीजिएगा क्या क्या है, ये सब दिए गए रिजर्वेशन का। ठीक है, फिर यहाँ पर आ जाते हैं शेड्यूल ऑफ इवेंट्स। शेड्यूल ऑफ इवेंट्स में दिए गए हैं आपके वही टेंटेटिव शेड्यूल बताए गए हैं कि जैसे एक्टिविटी है कि स्टार्ट डेट जो है आपकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगी, एप्लीकेशन एंड ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी या इंटीमेशन चार्जेस जो है 16 अगस्त 2025 से है, और लास्ट डेट जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की है और ऑनलाइन पेमेंट जो फीस देने की है वो है आपकी 8 सितंबर 2025 तक। फिर डाउनलोड ऑफ कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन, आप लोग जो है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए ये डाउनलोड कर सकते हैं लेटर जो है 7 डे बिफोर, मतलब 7 दिन पहले, एग्जामिनेशन के पहले 7 दिन करना है आप लोग को डाउनलोड। फिर डेट्स ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, जो ऑनलाइन एग्ज़ाम होंगे आपके वो होंगे मतलब प्रीलिमिनरी टेंटेटिव होंगे, 2 एग्ज़ाम होंगे इसमें, एक प्रीलिम्स होंगे और दूसरे मेंस होंगे। तो प्रीलिम्स जो होंगे वो आपके 3 अक्टूबर 2025 और जो आपके मेंस जो होंगे ये होंगे 8 नवंबर 2025। और इसमें आपके जो होंगे एग्ज़ाम जो लिए जा रहे हैं वो ऑनलाइन एग्ज़ाम लिए जा रहे हैं। ठीक है, फिर कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू रेगुलरली चेक ऑथराइज्ड LIC वेबसाइट, मतलब कैंडिडेट को बोला जा रहा है आप लोग चेक कर सकते हैं www.licindia.in पे, कैरियर फॉर डिटेल एंड अपडेट इन रेस्पेक्ट ऑफ प्रेजेंट एप्लीकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पब्लिक वेबसाइट शॉल बी डीम्ड एज बीइंग नोटिफाइड। ठीक है, LIC रिजर्व द राइट टू मॉडिफाई शेड्यूल ऑफ इवेंट इन केस ऑफ एनी एक्सीजेंसेस। अब यहाँ पर एलिजिबिलिटी बताए गए हैं कि 1 अगस्त 2025 से सॉल्वेज अंडर एज लिमिट यहाँ बताए गए हैं कि जो मिनिमम एज जो है आपकी 21 ईयर्स होने चाहिए, 21 साल होने चाहिए, जो 1 अगस्त 2025 तक है, और मैक्सिमम एज जो है 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होने चाहिए एज एन 1 अगस्त 2025। कैंडिडेट बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1995, नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2004, बोथ डे इंक्लूसिव ओनली आर एलिजिबल। रिलैक्सेशन जो है अपर एज लिमिट जो शेड्यूल कास्ट के लिए है, शेड्यूल ट्राइब के लिए है, अदर बैकवर्ड कम्युनिटी, एक्स सर्विसमैन, कमीशन ऑफिसर इंक्लूडिंग इमरजेंसी कमीशन ऑफिसर या शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर, पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, कन्फर्म्ड LIC एम्प्लॉयज सॉल्वेज अंडर। तो ये सब हर एक कास्ट के बताए गए कि SC ST के 5 ईयर्स, OBC के लिए 3 ईयर, PWBD जनरल 10 ईयर, PWBD SC ST 15 ईयर्स, PWD OBC 13 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन कमीशनड ऑफिसर इंक्लूडिंग ECO SSCO जनरल 5 years, एक्स सर्विसमैन कमीशनड ऑफिसर इंक्लूडिंग ECO SSCO SC ST 10 years, एक्स सर्विसमैन कमीशन ऑफिसर इंक्लूडिंग ECO SSC OBC 8 years, कन्फाइंड LIC एम्प्लॉयज फॉर द रिलैक्सेशन जो है 5 years की छूट है। फिर यहाँ पर इन सब के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या मांगा है, तो जो जनरलिस्ट वाले के लिए जो असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है उस जर्नलिस्ट में मांगे गए हैं बैचलर ऑफ डिग्री, मतलब बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन से। और फिर ये हर एक कास्ट का यहाँ पर नोट दिए गए हैं इंपॉर्टेंट, वो बताए गए हैं, तो आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब दिया गया है। फिर यहाँ पर आपका
वही दिया है कि द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मेंशन शुड बी फॉर्म अ यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट बोर्ड रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडी एंड द रिजल्ट शुड जो है हैव बीन डिक्लेयर्ड होगा ऑन मतलब 1 अगस्त 2025 के पहले प्रॉपर मतलब ऑन डिक्लेयर्ड ऑन या और बिफोर उसके पहले प्रॉपर डॉक्यूमेंट फ्रॉम मतलब प्रॉपर डॉक्यूमेंट होनी चाहिए बोर्ड या यूनिवर्सिटी से फॉर हैविंग डिक्लेयर द रिजल्ट ऑन और बिफोर मतलब ये 1 अगस्त के पहले हो सकती है 1 अगस्त तक हो सकती है हैव टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू मतलब इंटरव्यू के टाइम में आप लोग को सबमिट करना है द डेट ऑफ पासिंग जो एग्जामिनेशन होगी विच इज फॉर एलिजिबिलिटी विल बी द डेट ऑफ पासिंग अपियरिंग ऑन द मार्कशीट या जो है आपकी प्रोविजनल सर्टिफिकेट। फिर है यहाँ पर एनरोलमेंट्स एंड बेनिफिट बताए गए हैं कि बेसिक पे जो है 88,635 पर मंथ लग रहा है ऑन द स्केल ऑफ 88,635 से 4,385 14-150025 to 4754 9,025 and other admissible allowances as per rule। ये दिए गए हैं आपके कि टोटल जो है आपके यहाँ पर आपको बताए गए हैं कि 169025 एंड जो है अदर एडमिसिबल अलाउंसेस एज पर रूल। ठीक है, टोटल एनरोलमेंट्स जो है मिनिमम स्केल है इंक्लूसिव ऑफ हाउस रेंट अलाउंस सिटी कंपनसेंट्री अलाउंस एक्सेट्रा वेयर एडमिसल डिपेंडिंग अपॉन द क्लासिफिकेशन ऑफ सिटी विल बी अप्रॉक्सीमेटली रुपीज़ जो है 1,26,000 per month in A class city. Other benefit are defined contributory pension, special allowance for passing third, Insurance Institute of India examination and actuarial examination, gratuity, LTC, cash, medical benefit, group मेडिक्लेम, ग्रुप पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, ग्रुप इंश्योरेंस, ये सब चीज़ आपके दिए गए ये एनरोलमेंट क्या बेनिफिट होंगे उसके बारे में बताए गए। फिर यहाँ सर्विस कंडीशन कुछ दिए हैं, आप पढ़ के देख लीजिएगा क्या क्या सर्विस कंडीशन है, क्या प्रोसेस है। फिर प्रोविजन दिए गए हैं कि कैंडिडेट आफ्टर अपॉइंटमेंट एज असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर शुड बी ऑन प्रोविजन फॉर पीरियड ऑफ 1 ईयर मतलब 1 साल की होनी चाहिए मतलब ज्वाइनिंग से। दिस पीरियड जो है मे बी एक्सटेंडेड अप टू 2 years। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोविजन द कैंडिडेट विल बी सब्जेक्टेड टू कंटिन्यूस असेसमेंट as per the cooperation extent policy. If any candidate fail to achieve minimum standards stipulated in his service may be terminated as per the policy of cooperation in force at the material time. The cooperation decision regarding satisfactory completion of probation shall be final, binding and not subject to review save where required under express statutory provisions. गारंटी बॉन्ड यहाँ पर फिर है कि ज्वाइनिंग के पहले जो है एज ए प्रोफेशनल कैंडिडेट विल बी रिक्वायर्ड टू गिव एन अंडरटेकिंग टू सर्व LIC फॉर मिनिमम पीरियड जो है उनके 4 साल के होंगे डेट ऑफ ज्वाइनिंग से पहले। मतलब ज्वाइनिंग डेट ऑफ ज्वाइनिंग मतलब जब ज्वाइनिंग का जो डेट आएगा उसके लिए इंक्लूडिंग जो है प्रोबेशनरी पीरियड फेलिंग विच ही या सी और हिज और हर्स एक्सिक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर विल बी लायबल टू पे लिक्विडेटेड डैमेजेस ऑफ 5 लाख रुपीज़ जो है 5 lakhs ओनली। द कैंडिडेट विल हैव टू सबमिट जो है आपको डेट भी सबमिट करना है ऑफ आइडेंटिटी एट हिज या हर कोस्ट duly stamped and notarized, the stamp value of which will be applicable to the state in which the deed is executed by the candidate। फिर यहाँ पर अब आप लोग का ये जो है एप्लीकेशन फ़ीस या इंटीमेशन चार्जेस या ट्रांजैक्शन चार्जेस के बारे में जो नॉन रिफंडेबल है वो SC ST या PWD कैंडिडेट के लिए दिया गया इंटीमेशन चार्जेस जो 85 रुपीज़ प्लस ट्रांजैक्शन चार्ज प्लस GST भी लगेंगे और ऑल अदर कैंडिडेट के लिए एप्लीकेशन फ़ी कम इंटीमेशन चार्जेस जो है 700 पर प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस प्लस GST लग रहा है। तो डिटेल इंस्ट्रक्शन दिए मैटर पेमेंट प्लीज़ हाउ टू रेफर हाउ टू अप्लाई। फिर यहाँ सिलेक्शन प्रोसीजर दिए गए कैसे सिलेक्शन होगा उसके बारे में बताया गया कि सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटर विल बी डन थ्रू इसमें जो है 3 टायर्ड प्रोसेस होंगे इन्वॉल्विंग जो है आपके प्रीलिम्स होंगे फिर मेंस होंगे और फिर आपके जो है इंटरव्यू होंगे। ये चीज़ यहाँ दिए गए हैं।
द मार्क्स ऑब्टेन इन द प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन, जैसे फेज 1 में बताया गया, विल नॉट बी एडेड फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन। मार्क ऑब्टेन इन द मेन एग्जामिनेशन ओनली विल बी कंसिडर्ड, जो होगा आपका शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू बेसिस पे होगा। मार्क्स ऑब्टेन द मेन एग्जामिनेशन प्लस मार्क्स ऑब्टेन इन इंटरव्यू विल बी कंसिडर्ड फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। The decision of LIC in this regard shall be final and binding on the candidate. No correspondence will be entertained in this regard. So candidate qualifying in earlier phase only will be called for further equipment procedure. जैसे यहाँ पर phase 1 में आपके prelims ले जा रहे आप लोग के, तो प्रीलिम्स जो एग्जामिनेशन होंगे उसमें ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो भी ऑनलाइन बेस पे होगा। द टेस्ट विल हैव 3 सेक्शन होंगे विद सेपरेट टाइमिंग फॉर ईच सेक्शन। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स, और इसमें जो है आप लोग के निगेटिव मार्क्स नहीं होंगे। कैंडिडेट विल हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ दिस सेक्शन सेपरेटली, और कैंडिडेट जो है हर एक सेक्शन में क्वालिफाई होनी जरूरी है, कैसे सेक्शन सेपरेटली। तो ये 3 सेक्शन है 1 2 3, जिसमें आपका पहला है रीजनिंग एबिलिटी, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 होंगे, मैक्सिमम मार्क्स 35 है। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन इंग्लिश में है या हिंदी, जिनके इंग्लिश होंगे इंग्लिश में देंगे, जिनके हिंदी हिंदी में देंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स SC ST PWBD के जो है 16 है, और अदर्स वाले के लिए 18 है। द ड्यूरेशन है 20 मिनट्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड भी 35 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 35 रहेगा। मीडियम इंग्लिश हिंदी, SC ST PW 16 है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, एंड अदर्स के लिए 18, ड्यूरेशन 20 मिनट्स। फिर यहाँ पर आप लोग ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है, स्पेशल एम्पैजेस, जो ग्रामर पूछे जाएंगे, वोकैबुलरी और कंप्रेहेंशन, इसमें आपके 30 क्वेश्चंस होंगे, एंड मैक्सिमम मार्क्स जो है 30 रहेंगे, और मीडियम ओनली इंग्लिश में रहेंगे इसमें, क्योंकि इंग्लिश से पूछे जा रहे ग्रामर वोकैबुलरी, इसलिए इंग्लिश में मीडियम इंग्लिश से ही देने हैं। मैक्स मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है आपके 9 है, SC ST PWD और अदर्स के लिए 10, एंड ड्यूरेशन जो है आपके वही 20 मिनट्स के होंगे। तो इस तरह से जो है टोटल मिला के कितने हो गए, नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 हो गए, और मैक्सिमम मार्क्स जो है आपके वही 70 हो गए, और फिर आपके जो ड्यूरेशन है 1 घंटे के हैं। इस तरह से 1 घंटे बन रहे। फेज़ 1 में जो प्रीलिम्स के होंगे 1 घंटे के होंगे। फेज़ 2 के जो मेन एग्जामिनेशन लिए जा रहे हैं वो है आपके 300 मार्क्स के, और डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट होगा 25 मार्क्स के लिए। बहुत ही ऑब्जेक्टिव होंगे और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी होंगे ऑनलाइन। तो ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो होंगे वो सेपरेट टाइमिंग फॉर एवरी सेक्शन। कैंडिडेट विल हैव टू आंसर डिस्क्रिप्टिव टेस्ट बाय टाइपिंग, जो होगा कंप्यूटर पर टाइप करने हैं। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी एडमिनिस्ट्रेटिव इमीडिएटली आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव टेस्ट। तो इसमें भी कोई निगेटिव मार्क्स नहीं है। कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई इन ईच ऑफ सेक्शन सेपरेटली। तो यहाँ पे आपके जो है मेन एग्जामिनेशन में सेक्शन 5 तरह के हैं, रीजनिंग एबिलिटी, जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, डाटा एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, फिर इंश्योरेंस, फाइनेंशियल मार्केट अवेयरनेस। इस तरह से ये सब मिला के नंबर ऑफ क्वेश्चन, मतलब जो ये चारों हैं ये 30 30 30 हैं, जिस तरह से टोटल 120 मिला के नंबर ऑफ क्वेश्चन। मैक्सिमम मार्क्स इस तरह से 300 हो गया, और मीडियम जो है आपको वही इंग्लिश हिंदी में देने हैं। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स SC ST के दिए गए हर एक, रीजनिंग एबिलिटी के लिए 40, जनरल नॉलेज के लिए 27, डाटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन 40, एंड इंश्योरेंस फाइनेंशियल मार्केट 27, और अदर्स के लिए 45 30 है, जनरल नॉलेज, डाटा एनालिसिस 45, इंश्योरेंस फाइनेंशियल 30। तो ड्यूरेशन जो है इसमें 40 मिनट रखे गए रीजनिंग के लिए, जनरल नॉलेज के लिए 20 मिनट्स, डाटा एनालिसिस के लिए 40 मिनट्स, इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल मार्केट के लिए 20 मिनट्स। तो इस तरह से जो मेंस के जो एग्ज़ाम होंगे वो 2 घंटे के लिए जा रहे हैं। और ये एक है इंग्लिश लैंग्वेज जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, ईमेल्स है, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालाइज एंड प्रेसिज राइटिंग वगैरह हैं। तो ये नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें 2 रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स 25 के रहेंगे, मीडियम इंग्लिश में देने। फिर मिनिमम जो है आपके SC ST PWD के लिए 9 है मार्क्स इंग्लिश लैंग्वेज वाले, और अदर्स के लिए 10 है, और ड्यूरेशन इसमें आपके रखे गए 30 मिनट्स के। इंग्लिश लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव जो पेपर होगा उसमें आपकी 30 मिनट की ड्यूरेशन है। तो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज विल बी क्वालिफाइंग नेचर रहेंगे, इसमें सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे आपके। देयरफॉर विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग, इसमें आपके ये जो सब्जेक्ट है इंग्लिश लैंग्वेज वो काउंट नहीं होंगे। डिस्क्रिप्टिव पेपर ओनली दोज कैंडिडेट विल एबल टू क्वालिफाई इन द ऑब्जेक्टिव पार्ट ऑफ मेन एग्जामिनेशन।
डिस्क्रिप्टिव पेपर ओनली वही कैंडिडेट के लिए जो एवलेट होंगे, जो क्वालिफाई करेंगे ऑब्जेक्टिव पार्ट मेन एग्जामिनेशन के। LIC reserves the right to modify the structure of examination, which will be intimated through its website. Other detailed information regarding the examination will be given in an information handout, which will be made available for the candidate to download along with call letter. इस साइट पे जो है आपका ये अंडर द हेड करियर्स www.licindia.in। फिर यहाँ पर कैंडिडेट यहाँ बता रहा है कि मस्ट पास होनी चाहिए इन सेक्शन सेपरेटली एंड शुड ऑल्सो ऑब्टेन मिनिमम मार्क्स इन एग्रीगेट टू क्वालिफाई फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन। प्रीलिम्स एंड मेंस में होनी चाहिए, जब ये प्रीलिम्स एंड मेंस क्लियर हो जाएगा देन इंटरव्यू होंगे। Responses answers of individual candidate with other candidate would be analyzed to detect pattern of similarity of right या wrong answers. If in the analytical procedure adopted in this regard, it is inferred or concluded that the responses have been shared and scores obtained and not genuine or valid. LIC reserves the right to cancel the candidate of concerned candidate and reserve such candidate disqualified will be withheld. तो ये दिए गए हैं। फिर सच केसेस रिजल्ट जो कैंडिडेट withheld permanently and cooperation में it has sole discretion also debar the candidate from future requirement process for such predeems appropriate। फिर यहाँ पर आपके यहाँ बताए गए हैं कि जो मिनिमम मार्क्स है ऑब्टेन ईच सेक्शन मेंशन सेपरेटली होंगे। कट ऑफ मार्क्स इच एन एग्रीगेट सॉल्व बी डिसाइडेड LIC के द्वारा होगा। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो क्वालिफाइंग नेचर, डिस्क्रिप्टिव जो पेपर होगा लैंग्वेज वाले वो आपके क्वालिफाइंग उसमें करने एंड मैक्सिमम इन दिस टेस्ट जो है रैंकिंग भी ये जो है नहीं काउंट होंगे क्योंकि ये सिर्फ क्वालिफाइंग वाले हैं, डिस्क्रिप्टिव जो टेस्ट लिए जाएंगे इंग्लिश के। The decision of LIC in this regard shall be final and binding on the candidate. No correspondence will be entertained in this regard. The number of candidates to be called for interview will be approximately 3 times the number of vacancy to be filled in, subject to the ability of successful candidate in online main examination will be as per their ranking their respective category. फिर यहाँ पर जो है आपके स्कोर्स के बारे में बताए गए हैं कि ईच कैंडिडेट डिफरेंट सेशन and it will held when normalized using equipercentile equating method. Scores जो हो गए ऑनलाइन एग्जामिनेशन are obtained by adopting the following procedure के अनुसार। तो इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन दिए गए हैं करेक्टली बाय कैंडिडेट ईच ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे इस कंसिडर अराइविंग एट द स्कोर। द स्कोर सो obtained by candidate made equivalent to take care of minor difference in difficulty level if any each of the objective tests held in different session to arrive at the equated scores. Scores obtained by candidate on each test are equated at base form by considering distribution of score all the form. Test wise scores and scores जो है total is reported decimal point to 2 digits. फिर यहाँ पर आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन के गाइडलाइन बताए गए, प्रीलिम्स एंड मेंस के बताए गए हैं कि वही रेस्पेक्टिव डेट एंड सेशन फोटोग्राफ होनी चाहिए फिक्स्ड ऑन, फिर फोटो आइडेंटिटी प्रूफ मांगे गए हैं और फोटो कॉपी चाहिए, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ मेंशन होनी चाहिए। ये आपके ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन जब होगा तो उसमें क्या क्या है। तो यहाँ पे दिया हुआ विल नॉट बी परमिटेड टू अपेयर फॉर द ऑनलाइन विदाउट द फ्लोइंग डॉक्यूमेंट, मतलब बिना डॉक्यूमेंट के आप लोग को ये नहीं अपेयर नहीं होना है। कैंडिडेट रिपोर्टिंग जो लेट है दैट एपट और रिपोर्टिंग टाइम दिएगा स्पेसिफाइड कॉल लेटर ऑफ एग्जामिनेशन विल नॉट बी परमिटेड टू टेक द एग्जामिनेशन। फिर यहाँ पर आप लोग के दिए गए हैं ये रिपोर्टिंग टाइम मेंशन ऑन द कॉल लेटर is prior to start of the examination. तो ड्यूरेशन ऑफ preliminary examination जो 1 घंटे के होंगे, कैंडिडेट में बी required to a venue for about 3 hours or more, including the time required for completing various formalities such as verification and collection of various required document, logging and giving instruction. और मेन एग्जामिनेशन के लिए 2 घंटे का है 30 minutes, but the candidate may be required to be venue for about 4 hours or more, including the time required for completing various formalities such as verification and collection, various required document, biometric data capture, logging and giving instructions etc. तो ये गाइडलाइन ये फिर यहाँ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए दिए गए, ठीक है। तो ये सब आप लोग पढ़ के समझ लीजिएगा कि क्या क्या है पॉइंट। फिर यहाँ पर दिए गए हैं ये गाइडलाइन फॉर लोकोमोटर डिसेबिलिटी, सेरेब्रल पैल्सी, गाइडलाइन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स, फिर यहाँ इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी ये सब दिए गए हैं, गाइडलाइन फॉर कैंडिडेट स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी, ठीक है। तो ये सब देख लीजिएगा आप लोग। फिर फेज 3 में जो आपका जो अगर ये क्या बोलते हैं प्रीलिम्स और ये मेंस
क्लियर हो जाता है तो उसके बाद इंटरव्यू लिया जाता है। मार्क्स ऑब्टेन द मेन एग्जामिनेशन जो है ओनली विल बी कंसिस्ट शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू। मेन एग्जामिनेशन में मार्क्स ऑब्टेन होता है तो फिर आप लोग के जो है शॉर्ट लिस्टिंग इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मैक्सिमम इंटरव्यू मार्क्स जो है कि 60 के होंगे एंड क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर EWS अनरिजर्व्ड एंड OBC कैंडिडेट 30, qualifying marks for SC, ST, PWD candidate 27. So candidate who do not obtain the minimum qualifying marks shall be excluded from further selection process. The decision of LIC in this regard shall be final and binding on the candidate and no correspondence will be entertained in this regard. So number of candidates to be called for interview approximately 3 times the number of vacancy to be filled and subject to the ability of successful candidate in the online main examination and will be as per their ranking in their respective category. फिर मेरिट जो है ऑर्डर्स ऑफ ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स ऑल बी एज पर टोटल मार्क्स मेन एग्जामिनेशन इंटरव्यू फर्दर इन केस ऑफ सिमिलर मार्क्स ऑफ 2 or more कैंडिडेट द फाइनल रैंकिंग विल बी अराइव्ड एज फॉलोज, जिसमें एज पर द एडिशनल पोस्ट ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है दैट द पर्सन विद हाई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन विल प्लेस्ड हायर इन द मेरिट ऑर्डर and in case of similarity in educational qualification merit order will be decided on the basis of age, that senior in age will be placed higher in merit order. LSC will not be bound to take all the candidates with similar mark, it will only take candidate above vacancy notified. फिर ये जो है आउट स्टेशन कैंडिडेट दिए हैं कॉल फॉर इंटरव्यू सॉल बी इंटाइटल फॉर रीइंबर्समेंट ऑफ सेकंड क्लास ऑर्डिनरी एंड फॉर रेलवे या बस फेयर बाय शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम द प्लेस ऑफ रेसिडेंट टू द प्लेस ऑफ इंटरव्यू टू बी restricted to the fare by railway second class sleeper including the reservation charges. So there will be no contingency waiting list for candidate not declared successful in the main list. मार्क्स जो है मेन एग्जामिनेशन प्लस मार्क्स ऑब्टेन इंटरव्यू के बेसिस पे होगा जो विल बी कंसिडर फॉर फाइनल मेरिट लिस्ट पे, उसी से फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, तैयार होंगे कैंडिडेट के लिए सब्जेक्ट टू मिनिमम मार्क्स बोथ द एग्जाम। फिर आपके जो है प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए दिए गए हैं कि कैंडिडेट हैव टू क्वालिफाई फॉर द मेन एग्जामिनेशन इंटरव्यू, तो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट इन फाइनल मेरिट लिस्ट विल हैव टू अंडरगो प्री रिक्रूटमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन एंड इट फाउंड मेडिकली फिट विल बी ऑफर्ड अपॉइंटमेंट। फिर प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग होंगे SC, ST, OBC, PWD कैंडिडेट के लिए, ये उनके लिए बताया गया SC, ST, OBC, PWD के कैंडिडेट हु विश टू अवेल द बेनिफिट ऑफ प्री एग्जामिनेशन ट्रेनिंग में रजिस्टर देयर नेम एंड अदर डिटेल विद द मैनेजर divisional office of LIC convenient to them within 1 week of last date submission of online application. The divisional office will inform the registered candidate the date and venue of the training. Such candidate will have to attend the training at their own cost on the appointed dates and at the venue advised to them. Candidates are required to refer to the website and the tab career for address of the divisional office of LIC. फिर एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट ये बताया गया है कि कैंडिडेट एडवाइज इन देयर ओन इंटरेस्ट दैट दे शुड नॉट फर्निश एनी पार्टिकुलर डाटा फॉल्स टेम्पर्ड फैब्रिकेटेड और शुड नॉट सप्रेस एनी मटेरियल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा आप लोग। यूज पोजेशंस ऑफ मोबाइल फोन अगर लेते स्मॉल वॉचेस पेजर कैलकुलेशन और एनी सच इलेक्ट्रॉनिक जो नॉट अलाउड इनसाइड द प्रीमिसेस एग्जामिनेशन। तो ये बताया गया क्या क्या नहीं लाना एग्जाम के समय, उसके बारे में बताया गया है, तो ये आप लोग पढ़ के समझ लीजिएगा। फिर थर्ड है एनी स्टेज ऑफ रिक्रूटमेंट व्हेन कैंडिडेट इज और हैज बीन फाउंड गिल्टी ऑफ जैसे यूजिंग अनफेयर मीन्स ड्यूरिंग एग्जामिनेशन और इंटरव्यू, impersonating or pursuing impersonation by any person or misbehaving in the examination all या इंटरव्यू परमिसेस ये दिया गया। फिर आपको बायोमेट्रिक डाटा दिए गए हैं कैप्चरिंग एनी वेरिफिकेशन। ठीक है, एग्जाम के समय ये बायोमेट्रिक डाटा लिया जाता है, वो चीज़ के बारे में बताया गया कि कैसे इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू कैप्चर एंड वेरीफाई बायोमेट्रिक डाटा राइट हम इम्प्रेशन देना होता है और IRI स्कैन और अदरवाइज एंड फोटोग्राफ कैंडिडेट ड्यूरिंग द प्रोसेस रिक्रूटमेंट ऑन द फ्लोइंग स्टेजेस। तो ये सब दिए गए हैं। ठीक है, तो ये बायोमेट्रिक डाटा के प्रोसेस है वो चीज़ बताया गया है। फिर यहाँ पर आपके लेफ्ट आई ये सब जो है दिस विल कैप्चर ऑल कैंडिडेट स्टार्ट मेंस एग्जामिनेशन में देखे जाते हैं एंड ऑफ मेन एग्जामिनेशन फॉर लिविंग द ऑल लैब वेरिफिकेशन होंगे विल बी डन। कैंडिडेट शुड रिमूव कॉन्टैक्ट लेंसेज एंड स्पेक्टिकल्स ये सब बताया गया देख लीजिएगा। फिर कैसे अप्लाई करना है उसके बारे में बताया गया है कि कैंडिडेट का अप्लाई ऑनलाइन फॉर्म 16 अगस्त से स्टार्ट है और 8 सितंबर तक चलेंगे। नो अदर मोड फॉर एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। ठीक है, बिफोर अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट शुड बी रेडी विथ और द
विद द फॉलोइंग जिसमें फोटोग्राफ स्कैन होगा, सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन लिए जाएंगे, हैंड रिटन डिक्लेरेशन इंश्योरिंग दैट बोथ फोटोग्राफ सिग्नेचर एडिट टू रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन, valid personal email ID, mobile number which should be kept active till the completion of this recruitment process. LIC may send call letter for the examination etc. to the registered email ID. ये सब in case candidate doesn't have valid personal email ID, he should create as a new email ID and mobile number before applying online and must maintain that email account and mobile number. फिर आपके important points है दिए गए to be noted before registration, जिसमें कैंडिडेट स्कैन दिएगा कि कितने साइज के होने चाहिए, सिग्नेचर, लैम्प, लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ये सब चीज़ दिए गए हैं यहाँ पे। फिर सिग्नेचर होनी चाहिए, कैपिटल लेटर विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ये बोला गया, कैपिटल लेटर सिग्नेचर नहीं होनी चाहिए, ये सब आप लोग पढ़ के खुद से समझ लीजिएगा। फिर एप्लीकेशन फीस, इंटीमेशन चार्जेस, ट्रांजेक्शन चार्जेस नॉट रिफंडेबल, पेमेंट ऑफ फी ऑनलाइन जो है 16 से 8 सितंबर तक चलेंगे, जीएसटी एट एप्लीकेबल रेट and bank transaction charge of online payment of application fees, intimation charge will have to be borne by the candidate. फिर यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कैसे अप्लाई करना है वो चीज़ दिया गया है उसके बारे में, तो इस साइट पे ही जाना है और वहाँ से रजिस्ट्रेशन करना है, वो लिंक दिया गया है आपको, चाहे वो जनरलिस्ट हो, स्पेशलिस्ट हो या असिस्टेंट इंजीनियर हो उसके लिए, तो कैसे अप्लाई करना है वो चीज़ यहाँ दिए गए, ठीक है। फिर यहाँ पर पेमेंट ऑफ फीस के बारे में बताया गया है, आप लोग खुद से देख लीजिएगा कि कैसे कैसे ऑनलाइन मोड की कैसे पेमेंट करना है, किसके द्वारा, जैसे यहाँ दिया है कि पेमेंट कैन बी मेड बाय यूजिंग डेबिट कार्ड, रुपे, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मास्टर टू क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, IMPS, कैश कार्ड या मोबाइल वॉलेट्स के द्वारा। आफ्टर सबमिटिंग पेमेंट, अगर पेमेंट सबमिट हो जाता है तो वेट करना है। फिर इंटीमेशन फॉर्म सर्वर डू नॉट प्रेस बैक और रिफ्रेश बटन इन ऑर्डर टू अवॉइड डबल चार्ज, ये चीज़ दिए गए, ठीक है। फिर यहाँ गाइडलाइन स्कैनिंग एंड डॉक्यूमेंट अपलोड करने के दिए गए हैं, कैसे फोटोग्राफी में स्कैन होगा, ये सब चीज़। फिर आपके दिए गए सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज, ये सब दिए गए हैं, ठीक है। फिर आपके स्कैनिंग डॉक्यूमेंट के स्कैनिंग होंगे, वो चीज़ यहाँ बताया गया है कि सेट द स्कैनर रिसोल्यूशन टू अ मिनिमम 200 DPI डॉट पर इंच, सेट कलर या ट्रू कलर, ये सब दिए गए। फिर यहाँ पर प्रोसीजर दिया गया डॉक्यूमेंट अपलोड करने की, सब डॉक्यूमेंट जो है जो भी मांगे गए वो फॉर्म जो भरेंगे आप लोग उसमें डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे, वो चीज़ दिए गए हैं कैसे कैसे हैं, तो वो पढ़ के समझ के देख लीजिएगा। फिर यहाँ इशू ऑफ कॉल लेटर ऑनलाइन एग्जामिनेशन यहाँ बताया गया है, a candidate will have to visit the website under the heading career on the website https://www.licindia.in for downloading call letter for online examination from 7 days before online examination के पहले from the given link hosted in LIC's website. Intimation for downloading call letter will also be sent through email या SMS on once the candidate click the relevant link he can access window for call letter download. So candidate is required to use registration number या roll number या passport, date of birth for downloading the call letter. Candidates should affix recent recognizable photograph on the call letter, preferably the same as provided during registration, and appear at examination center with first a call letter, photo identity proof, stimulated a call letter and photocopy of the same photo identity proof as bought and original. फिर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन है ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए। फिर यहाँ पर वही दिया गया है कि यहाँ पर आपके candidate to prove original photo identity proof, submit photocopy of the photo identity proof along with the examination call letter while attending the examination, without which they will not be allowed to take up the examination. फिर यहाँ कैंडिडेट रिपोर्टिंग अगर लेट के बारे में बता रहा है कि रिपोर्टिंग टाइम स्पेसिफाइड नो कॉल लेटर ऑफ एग्जामिनेशन विल नॉट बी परमिटेड टेक द एग्जामिनेशन. रिपोर्टिंग टाइम मेंशन ऑन कॉल लेटर्स प्रायर टू स्टार्ट टाइम टू द टेस्ट इंक्लूडिंग द टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीशन वेरियस फॉर्मेलिटीज सच एज वेरिफिकेशन, कलेक्शन, वेरियस रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, बायोमेट्रिक डाटा, लॉगिंग, गिविंग ऑफ इंस्ट्रक्शन. तो ये रिपोर्टिंग टाइम के बारे में बता रहे हैं कि जो भी लेट अगर आते हैं उनके लिए. फिर इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ दिए गए हैं
कि ये बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशन स्पेशली एज हो क्वालिफिकेशन EWS कैटेगरी ये सब कास्ट के बारे में बताया। आफ्टर अप्लाइंग ऑनलाइन कैंडिडेट शुड ऑब्टेन अ सिस्टम जनरेटेड प्रिंट आउट ऑफ द एप्लीकेशन A4 साइज पेपर होने चाहिए and return it after signing the same. Please do not send this print out to Life Insurance Corporation of India. The option for printing the online application will be available जो है 23rd September 2025 only. Candidate who call for interview will have to submit the duly signed system generated print out of the online application. फिर यहाँ दिए गए हैं आपके ये कास्ट सर्टिफिकेट SC ST OBC इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर EWS मस्ट बी ऑप्शन इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट फ्रॉम जिसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कलेक्टर डिप्यूटी कमिश्नर एडिशनल डिप्यूटी कमिश्नर ये सब दिए गए हैं। चीफ प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट रेवेन्यू ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ तहसीलदार तो ये सब देख लीजिएगा आप लोग। ये सब इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं सबके, ठीक है। आप लोग देख के पढ़ के समझ के फिर से फॉर्म भरिएगा, ठीक है। फिर इंफॉर्मेशन यहाँ दिए गए हैं पर्टेनिंग टू दिस रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज विल बी मेड अवेलेबल अंडर RTI एक्ट डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट, ठीक है। तो ये एक था। और फिर यहाँ पर आपके जो है यहाँ एक और है आपके स्पेशलिस्ट एंड असिस्टेंट इंजीनियर के लिए ये दिए गए हैं, इसको भी देखते हैं ओपन करते हैं। तो ये देखिए ये एक आया है आपके लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेंट्रल ऑफिस योगा सेमा जीवन, इसको थोड़ा सा बड़ा कर ले। ये देखिए लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया सेंट्रल ऑफिस योगा सेमा जीवन बीमा मर्ग मुंबई 4000 ये दिए गए रिक्रूटमेंट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर के लिए है, सिविल या इलेक्ट्रिकल एंड असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो स्पेशलिस्ट 32nd बैच के लिए यहाँ बताया गया है कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर eligible Indian citizen for appointment to the post of assistant engineer AE civil या electrical and assistant administrative officer. Candidates will apply through online mode, ठीक है। तो नो अदर मीन्स या मोड ऑफ एप्लीकेशन जिसमें टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी जो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए 81 है। यहाँ रिजर्वेशन दिए गए शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब अदर बैकवर्ड इकोनॉमिकली वीकर ये सब बताया गया है कि AE सिविल के लिए SC 8 ST के लिए 3 OBC के लिए 13 है, EWS के लिए 5 है, UR 21 इस तरह टोटल मिला के 50 है। AE इलेक्ट्रिकल वाले के लिए SC 4 है, ST 3 है, OBC 8 है, EWS 3 है, UR 13 है, टोटल मिला के 31। टोटल जो है SC के लिए 12 है, ST के लिए 6 है, OBC 21 है, EWS 8 है, UR 34 है, टोटल मिला के 81 है। फिर यहाँ पर रिजर्वेशन PWBD के लिए यहाँ पर बताया गया है कि LD2 HI1 IDMD1 नो पोस्ट आइडेंटिफाई फॉर VI कैटेगरी। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी दिए गए हैं असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जो स्पेशलिस्ट है 410। रिजर्वेशन फॉर शेड्यूल का शेड्यूल ट्राइब अदर बैकवर्ड क्लासेस इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एंड पर्सनस विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ये सब के दिए गए हैं कि AO जो है पोस्ट CA के लिए SC के लिए 4 है, ST के लिए 2 है, OBC के लिए 7 है, EWS 3 है, UR 14 है, इसका टोटल मिला के 30। फिर CS के लिए दिया है SC 1 ST 1 OBC 2 EWS 1 UR 5 टोटल मिला के 10। इसी तरह सब पोस्ट के अलग अलग दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं हर एक कास्ट में कितने कितने हैं। फिर रिजर्वेशन फॉर PWD रिक्रूटमेंट के लिए यहाँ दिया गया है AO स्पेशलिस्ट 410 पोस्ट है जो करंट ईयर वैकेंसी LD5 VI4 HI4 IDMD4 बैकलॉग वैकेंसी LD है VI HI IDMD फिर टोटल है LD5 VI4 HI4 IDMD4। इस तरह से आपके हर एक कास्ट के दिए गए हैं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी एंड रिजर्व जो वैकेंसी प्रोविजनल में वेरी अकॉर्डिंग टू द एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ LIC, ठीक है। उसके बाद जो है यहाँ पर ये रिजर्वेशन के ही सब दिए गए हैं पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी लोकोमोटर डिसेबिलिटी विजुअल इम्पेयरमेंट हेयरिंग इम्पेयरमेंट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी मल्टीपल डिसेबिलिटीज़, ठीक है। आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा। शेड्यूल ऑफ इवेंट्स दिए गए हैं कि टेंटेटिव जो है आपके डेट दिए गए कि स्टार्ट डेट जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे ऑनलाइन पेमेंट या एप्लीकेशन फ़ी जो है 16 अगस्त 2025 से होंगे। लास्ट डेट जो है इसके रजिस्ट्रेशन करने के या पेमेंट देने के वो है 8 सितंबर 2025 तक रहेंगे। डाउनलोड जो है कॉल लेटर फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो है 7 डे मतलब एग्जामिनेशन के 7 दिन पहले देने हैं, 7 डेज बिफोर एग्जामिनेशन।
एग्जामिनेशन के पहले 7 दिन के अंदर। डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो प्रीलिम्स और मेंस होंगे जो 3 अक्टूबर 2025 को प्रीलिम्स लिए जाएंगे और मेंस जो हैं वो 8 नवंबर 2025 को होंगे। सो कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू रेगुलरली चेक ऑथोराइज्ड LIC website www.lic.india career for detail and update in respect of the present application. Any information published on the website shall be deemed are being notified. LIC reserve the right to modify the schedule of events in case of any exigencies. फिर यहाँ पर एलिजिबिलिटी बताए गए हैं कि एलिजिबिलिटी जो है आपके 1 अगस्त 2025 सॉल्व अंडर, जिसमें ए सिविल के लिए एज बताया गया मिनिमम 21 ईयर्स होनी चाहिए, मैक्सिमम जो है 30 ईयर्स होने चाहिए 1 अगस्त 2025। और इसमें ए सिविल के लिए क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो बोले गए हैं कि बीटेक होनी चाहिए या बी सिविल फ्रॉम एन AICT रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। कैंडिडेट शुड हैव अ मिनिमम 3 ईयर्स होने चाहिए पोस्ट क्वालिफिकेशन वर्किंग एक्सपीरियंस एंड प्लानिंग एंड एक्सिक्यूशन ऑफ मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स विल बी रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर AE इलेक्ट्रिकल के लिए जो मिनिमम है 21 ईयर्स है, मैक्सिमम 30 ईयर्स खोज रहा है 1 अगस्त 2025। इसमें मांग रहा है बीटेक या बी इलेक्ट्रिकल होनी चाहिए फ्रॉम एन AICT recognized Indian University institution. Candidates should have a minimum 3 years होने चाहिए post qualification working experience and planning and execution of multi-storied building projects will be required infrastructure. फिर यहाँ पर AAO जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए मिनिमम जो है 21 ईयर्स होने चाहिए, मैक्सिमम 32 ईयर्स एज 1 अगस्त 2025. Candidate born not earlier than 2 August 1993 and not later than 1 August 2004 board year inclusive only are eligible. इसमें आपके जो है बैचलर डिग्री खोज रहे फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन। कैंडिडेट्स वुड हैव पास्ड फाइनल एग्जामिनेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया एंड कंप्लीशन ऑफ आर्टिकल एज प्रेजेंटेड इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंडिया. The candidates should be associate member of Institute of Chartered Accountants of India. So candidates should provide their membership number and same will be verified with Institute of Chartered Accounts of India. फिर यहाँ पर कंपनी सेक्रेटरी है, मिनिमम जो है 21 ईयर्स के, मैक्सिमम 30 ईयर्स होनी चाहिए 1 अगस्त 2025. सो कैंडिडेट बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1995 नॉट लेटर देन जो है आपके 1 अगस्त 2004 बोर्ड डेज इंक्लूसिव. सो बैचलर डिग्री फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन एंड क्वालिफाइड जो है इंस्टीट्यूशन ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया. ये आपके एजुकेशन मतलब होने चाहिए AO कंपनी सेक्रेटरी का. फिर यहाँ पर जो है आपके सब उसी तरह के दिए गए सब अलग अलग कि AO जो है आपके एक्चुअरियल या कुछ करके तो वो दिए मिनिमम 21 ईयर मैक्सिमम 30 ईयर्स 1 अगस्त 2025. कैंडिडेट बोर्न नॉट अर्लियर देन 2 अगस्त 1995 नॉट लेटर देन 1 अगस्त 2004 बोर्ड डे जो है इंक्लूसिव ओनली आर एलिजिबल. फिर इसके जो है आपके क्वालिफिकेशन मांगे गए कि बैचलर डिग्री एनी डिसिप्लिन फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडियन यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूशन. Candidates should have passed at least जो है 6 papers of the examination conducted by Institute of Actuaries of India, Institute of Facility of Actuaries UK as on the date of eligibility. At 1 August 2025, candidates should provide their membership number and the same will be verified with Institute of Actuaries of India, Institute and Faculty of Actuaries UK. फिर उसी तरह यहाँ इंश्योरेंस स्पेशलिस्ट के दिए गए, AO लीगल के दिए गए तो आप लोग देख सकते हैं. फिर रिलैक्सेशन दिए गए अपर एज लिमिट, जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब है, अडर बैकवर्ड, ये सब के रिलैक्सेशन दिए गए हैं कि SC ST के लिए 5 ईयर, OBC के लिए 3 ईयर, PWBD जनरल 10 ईयर्स, PWBD SC ST 15 ईयर्स, PWBD OBC के लिए 13 ईयर्स. ये सब के अलग अलग कास्ट के रिलैक्सेशन दिए गए हैं. एक्स सर्विसमैन कमीशन ऑफिसर इंक्लूडिंग ECO SSCO जनरल 5 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन कमीशन ऑफिसर इंक्लूडिंग ECO SSCO SC ST के लिए 10 ईयर्स, एक्स सर्विसमैन कमीशन ऑफिसर इंक्लूडिंग ECO SSCO OBC के लिए 8 ईयर्स. फिर LIC एम्प्लॉयज़ कंफर्म फर्दर रिलैक्सेशन जो है 5 ईयर्स होने चाहिए. तो ये दिए गए सरकार के, तो आप लोग देख सकते हैं. फिर यहाँ वही सब दिया गया, रिलैक्सेशन के बारे में बताया, पढ़ के देख लीजिएगा. एमोलमेंट एंड फिर बेनिफिट यहाँ दिए गए हैं. बेसिक पे जो है 88,635 लगेंगे पर मंथ इन द स्केल ऑफ रुपीज़ 88,635 से 4,385, 15,025 से 4,750, 16,169,025 से अनदर एडमिसिबल अलाउंसेज एज पर रूल्स. सो टोटल एनरोलमेंट दिए गए मिनिमम स्केल इंक्लूसिव ऑफ हाउस रेंट अलाउंसेज, सिटी कंपेंसेटरी अलाउंस एक्सेट्रा, वेयर बाय एडमिसिबल डिपेंडिंग अपॉन द
Classification of the city will be approximately rupees जो है 1,26,000 per month in A class city. Other benefit जो है defined contributory pension, special allowance for passing third insurance institute of India, actual examination gratuity, LTC, cash medical benefit group, mediclaim group, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस ग्रुप इंश्योरेंस, वकील लोन, ये सब दिए गए। फिर आपके सर्विस कंडीशन के बारे में बताए गए हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। फिर प्रोबेशन पीरियड दिया गया है, ये सब कि जो है आपकी कैंडिडेट आफ्टर अपॉइंटिंग एन असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर ऑल बी ऑन प्रोबेशन पीरियड जो है 1 साल के होने चाहिए ज्वाइनिंग करने से। द पीरियड में बी एक्सटेंडेड अप टू जो है 2 साल के होने चाहिए। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ प्रोबेशन द कैंडिडेट विल बी सब्जेक्टेड टू कंटिन्यूस असेसमेंट बोर्ड ऑफ कोऑपरेशन एक्सटेंड पॉलिसी। If any candidate fail to achieve the minimum standards stipulated, his services may be terminated per the policy of cooperation in force at the material time. The corporation's decision regarding satisfactory completion of probation shall be final, binding, and not subject to review, save where required under express statutory provision. फिर यहाँ गारंटी बॉन्ड दिए गए हैं कि बिफोर ज्वाइनिंग एज अ प्रोविजनल कैंडिडेट्स विल बी एक्वायर्ड टू गिव एन अंडरटेकिंग टू सर्व LIC फॉर मिनिमम जो है पीरियड 4 years के होने चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इंक्लूडिंग प्रोविजनरी पीरियड following which he या she or his or hers executors administrator will be liable to pay liquidated damages of जो है आपके 5 lakhs only. The candidate will have to submit deed of indemnity at his or her cost, duly stamped and notarized. The stamp value of which will be applied as to a state in which the deed is executed by the candidate. फिर आपकी जो एप्लीकेशन या फीस दिए गए हैं, कितने इंडिविजुअल चार्जेस, ट्रांजैक्शन चार्जेस वो दिए गए हैं हर एक के SC ST PWD कैंडिडेट के लिए कि जो इंटीमेशन चार्जेस है 85 प्लस GST ट्रांजैक्शन चार्जेस, ऑल अदर कैंडिडेट एप्लीकेशन फी कम इंटीमेशन चार्जेस ₹700 पर GST प्लस ट्रांजैक्शन चार्जेस। फिर यहाँ सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बताया गया है कि कैसे सिलेक्शन होगा, उसके बारे में यहाँ बताया गया है कि सिलेक्शन ऑफ असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव विल बी डन थ्रू इसमें भी 3 टायर्ड प्रोसेस इन्वॉल्विंग प्रीलिम्स होगा, मेन होगा, फिर इंटरव्यू होगा। फिर मार्क्स ऑब्टेन प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन जो फेज 1 विल नॉट बी एडेड फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल मेरिट लिस्ट फॉर सिलेक्शन। मार्क्स ऑब्टेन द मेन एग्जामिनेशन ओनली विल बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू। कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन अर्लियर phase only will be called for further recruitment procedure. The decision of LIC in this regard shall be final and binding on the candidates. No correspondence will be entertained in this regard. फिर descriptive paper उस कैंडिडेट के लिए होगा जो evaluated who qualify in the objective part of main examination. फिर यहाँ पर वही चीज़ बताया है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कैंडिडेट के लिए जो कि विल हैव टू पास होंगे इस सेक्शन सेपरेटली। द एग्रीगेट एंड द कट ऑफ मार्क्स ऑल बी डिसाइड बाय LIC टू द एक्सटेंड ऑफ अप टू 20 टाइम्स होंगे नंबर ऑफ वैकेंसी इन कैटेगरी सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। फिर मेन एग्जामिनेशन का दिया कैंडिडेट विल हैव टू पास इन ईच सेक्शन पर द मार्क्स इंडिकेटेड as well as the aggregate and cutoff will decided LIC to the extent of approximately 3 times the number of vacancy in category subject to ability. Candidate will have to score जो minimum qualifying marks इंटरव्यू में होंगे decided by LIC to be included in final merit list. फिर यहाँ descriptive test होंगे English language main examination is of qualifying nature and marks in this test will not be counted for ranking. The number of candidates to be called for interview will be approximately 3 times होंगे the number of vacancy to be filled and subject to the ability of successful candidate in online main examination and will be as per their ranking in their respective category. फिर यहाँ पर दिया हुआ है फेज़ 1 में प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के बारे में जो स्पेशली चार्टर अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एक्चुअल, इंश्योरेंस, स्पेशली इंजीनियरिंग के लिए दिया गया है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट होंगे जिसमें आपके ऑनलाइन होंगे टेस्ट जो है 3 सेक्शन के होंगे सेपरेट टाइमिंग भी सेक्शन। इसमें निगेटिव मार्किंग सिस्टम इज इनकॉपरेटेड है। प्रीलिम्स एग्जाम जो है स्पेशलिस्ट होंगे एवरी रॉन्ग आंसर जो है 1/4 होंगे ऑफ द मार्क असाइन टू दैट क्वेश्चन विल बी डिडक्टेड पेनल्टी टू अराइव एट करेक्ट स्कोर। The question is left blank is no answer that marked by candidate, there will be no penalty for that question. Minimum marks जो है to be obtained for each section and cut off marks for each section in the aggregate shall be decided by LIC. Candidate have to qualify in each of section separately. So जो है इसमें 3 सेक्शन है, रीजनिंग है, क्वांटिटेटिव है, इंग्लिश लैंग्वेज, स्पेशल एम्पैसेस, ग्रामर। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रीजनिंग है 35 है, मैक्सिमम मार्क 35। मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश हिंदी में देने हैं। कट ऑफ जो है सेक्शनल कट ऑफ विल बी डिसाइडेड बाय LIC। ड्यूरेशन जो है 60 मिनट्स के होंगे हर एक सेशन के। रीजनिंग के 20 मिनट्स, क्वांटिटेटिव 20 मिनट्स, इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो भी 20 मिनट्स। तो इस तरह से टोटल मिला के नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें है जो प्रीलिम्स में 100 है, मैक्सिमम मार्क्स जो है 70 है। फिर कट ऑफ जो है LIC के द्वारा डिसाइड होगा। फिर यहाँ टोटल 60 मिनट्स के होंगे। फिर यहाँ पर जो है
इंग्लिश लैंग्वेज जो टेस्ट है विल बी क्वालिफाइंग नेचर एंड मार्क्स देयरफॉर विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग candidate. Approximately 20 times number of vacancy in each category subject to ability will be shortlisted for main examination. फिर फेज 2 में भी आपके मेन एग्जामिनेशन होंगे जिसमें चार्टर अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी, एक्चुअल इंश्योरेंस स्पेशली इंजीनियरिंग, जो आपके इसमें भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। मेन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट 150 मार्क्स के हैं एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट फॉर 150 मार्क्स के लिए। तो यहाँ पर बोल रहा है बोथ ऑब्जेक्टिव डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो भी है वो ऑनलाइन ही होंगे। जैसे यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि नेम ऑफ द टेस्ट रीजनिंग एबिलिटी है, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, मैक्सिमम मार्क्स 30, मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश हिंदी, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है 13 है, अदर्स के लिए 15 है, ड्यूरेशन 20 मिनट्स, जनरल अवेयरनेस स्पेशल रेफरेंस टू इंश्योरेंस एंड फाइनेंशियल, नंबर ऑफ क्वेश्चन 20, मैक्सिमम मार्क्स 20, मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश या हिंदी में दे सकते हैं, SC के ST के लिए 9, अदर्स के लिए 10, ड्यूरेशन 10 मिनट्स। प्रोफेशनल नॉलेज नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, मैक्सिमम मार्क्स 100, मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश हिंदी, SC ST PWD की 45, अदर्स के लिए 50 एंड ड्यूरेशन जो है 30 मिनट्स के होंगे। तो टोटल मिला के इस तरह के नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, मैक्सिमम मार्क्स इस तरह 150 लिए जा रहे हैं, जो ड्यूरेशन है 60 मिनट्स के। उसी तरह यहाँ पे जो है आपके प्रोफेशनल नॉलेज जो है डिस्क्रिप्टिव पेपर जो आपके लिए जा रहे हैं प्रोफेशनल नॉलेज में 4 आउट ऑफ 6 में से 4 होने चाहिए, ये 4 आउट ऑफ 6 क्वेश्चंस हैं जिसमें आपके ये 50 दिए गए हैं। मीडियम जो है इंग्लिश या हिंदी में होने चाहिए, मतलब मैक्सिमम मार्क्स 50 है, मैक्सिमम मार्क्स 50 हैं, इसमें 45% ऑफ टोटल मार्क्स ST SC के लिए और अदर्स के लिए 50% टोटल मार्क्स, ड्यूरेशन 60 मिनट्स के लिए, और इंग्लिश लैंग्वेज जो डिस्क्रिप्टिव पेपर होंगे वो 2 है इसमें और मैक्सिमम 25 है, इंग्लिश में है मीडियम, और इसमें SC ST के लिए 9 है और अदर के लिए 10 है, 30 मिनट्स के हैं इसमें। ठीक है, ये सब दिए गए हैं। फिर यहाँ स्किल्स और ईमेल्स, रिपोर्ट, सिचुएशन एनालाइज एंड पैसेज राइटिंग भी है। 50 मार्क्स जो है आपके कन्वर्ट होंगे टू 150 एंड मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है इन डिस्क्रिप्टिव पेपर और प्रोफेशनल नॉलेज विल आल्सो बी नॉर्मलाइज्ड टू 150. English language test will be qualifying nature and that therefore will not be counted for ranking. So descriptive paper only those can be ability to qualify in the objective part of main examination. फिर फेज 1 में जो है प्रीलिम्स होंगे जिसमें आपके दिए गए हैं यहाँ पे कि प्रीलिम्स में जो है आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट है विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन। द टेस्ट विल 3 सेक्शंस होंगे, सेपरेट टाइमिंग फीचर, नेगेटिव मार्किंग सिस्टम जो है इसमें इज इनकॉर्पोरेटेड लिखा है। एवरी रॉन्ग आंसर जो है 1/4 मार्क असिग्न टू दैट क्वेश्चन विल बी डायरेक्टेड पेनल्टी ऑफ अराइव एट करेक्ट स्कोर। सो यहाँ पर बोल रहा है नो आंसर मार्क बाय द कैंडिडेट विल बी नो पेनल्टी फॉर दैट क्वेश्चन। तो यहाँ वही चीज़ यहाँ दिया गया है, नेम ऑफ टेस्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम, मीडियम, और इसका जो ड्यूरेशन है 60 मिनट्स के दिए गए हैं। रीजनिंग एबिलिटी नंबर ऑफ क्वेश्चन 35, मैक्सिमम मार्क्स 35, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन में इंग्लिश हिंदी में देना है। कट ऑफ सेक्शनल कट ऑफ विल बी डिसाइड LIC। ड्यूरेशन जो 60 मिनट्स के 20 मिनट्स के हैं। रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जनरल अवेयरनेस। फिर नंबर ऑफ क्वेश्चन तीनों मिला के जो है आपके 100 है, मैक्सिमम मार्क्स 70 है, और फिर ड्यूरेशन 60 मिनट्स के ही होंगे एग्जाम। जनरल अवेयरनेस पेपर विल बी क्वालिफाइंग इन नेचर एंड मार्क्स दे विल नॉट बी काउंटेड फॉर रैंकिंग कैंडिडेट अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ 20 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ वैकेंसीज इन ईच कैटेगरी सब्जेक्ट टू एबिलिटी विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर मेन एग्जामिनेशन। फिर मेन एग्जामिनेशन का यहाँ दिया AO लीगल के लिए। ठीक है, ये सब दिया गया है कि इसमें भी कोई निगेटिव मार्क्स नहीं होंगे। मेन एग्जामिनेशन में निगेटिव मार्क्स नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव टेस्ट 150 मार्क्स का होगा, डिस्क्रिप्टिव टेस्ट भी 150 मार्क्स का होगा। बोथ दी जो है ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट जो ऑनलाइन लिए जाएंगे। एग्जामिनेशन विल बी ऑन 1 सिटिंग एंड द टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन विल बी 2 घंटे का होगा, 30 मिनट्स। The objective test will have separate timing for every section. Descriptive test will administered immediately after the completion of the objective test. Candidate have to qualify each section separately. Candidate who have to answers descriptive test by typing on the computer. Candidate must pass each section separately, should also obtain minimum marks and the aggregate to qualify for online main examination interview. So minimum mark to be obtained each section mentioned separately, cut off marks for each section and the aggregate shall be decided LIC. तो इसमें भी आपके वैसे ही यहाँ दिए गए हैं कि नेम ऑफ द टेस्ट रीजनिंग एबिलिटी जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन 30, मैक्सिमम मार्क 30, मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश हिंदी में दिए जाएंगे। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स ST SC के लिए 13 है, अदर्स के लिए 15 है, ड्यूरेशन 20 मिनट्स के लिए। जनरल अवेयरनेस स्पेशल रेफरेंस के लिए 20 है नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैक्सिमम मार्क्स 20 है। इंग्लिश या हिंदी में मीडियम आप दे सकते हैं। SC ST PWD 9, अदर के लिए 10 मिनट्स है ड्यूरेशन। फिर प्रोफेशनल नॉलेज नंबर ऑफ क्वेश्चन 50, मैक्सिमम मार्क्स 100,
मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश है, हिंदी। मिनिमम जो क्वालिफाई मार्क्स है SC ST के लिए 45 है, अदर्स के लिए 50 है। तो इस तरह से ड्यूरेशन 30 मिनट्स है। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, मैक्सिमम मार्क्स 150 एंड ड्यूरेशन इस तरह से 60 मिनट्स दिए गए हैं। उसी तरह प्रोफेशनल नॉलेज के लिए 6 क्वेश्चन में 4 आने हैं, जिसमें 50 है मैक्सिमम। इंग्लिश हिंदी मीडियम में देना है, 45% होने चाहिए टोटल मार्क्स, 50% ऑफ टोटल मार्क्स अदर के लिए एंड 60 मिनट्स की ड्यूरेशन है। इंग्लिश लैंग्वेज डिस्क्रिप्टिव पेपर कम्युनिकेशन स्किल से दिए गए हैं 2 है, मैक्सिमम मार्क्स 25 है। इंग्लिश जो है मीडियम और 9 है ST SC OBC एंड अदर के लिए 10 एंड 30 मिनट्स ड्यूरेशन दिए गए। तो 50 marks will be converted to 150 and minimum qualifying mark descriptive paper professional knowledge will also be normalized to 150. English language test will qualifying nature in main exam and the marks they will not be counted for ranking. So descriptive paper only those can be evaluated who qualify in the objective part of main examination. फिर यहाँ पर आपके दिया LIC reserves the right to modify the structure of exam will be intimated to its websites. Candidate must from minimum qualify in each section separately and should also obtain minimum marks in the aggregate desired LIC to qualify in the examination main and the interview. तो ये चीज़ आप लोग देख के पढ़ के समझ लीजिएगा, ठीक है। ये सब दिया हुआ है। फिर यहाँ गाइडलाइन दिए गए हैं ऑनलाइन एग्जामिनेशन के, वो सब दिए गए हैं। प्रीलिम्स एंड मेंस एग्जामिनेशन के बारे में बताया कि क्या क्या कैसे करना है। फोटो आइडेंटिटी प्रूफ स्पेसिफाइड इन ओरिजिनल बेयरिंग द सेम नेम एज applicant, लेटर एप्लीकेशन फॉर्म, फोटोकॉपी, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ। कैंडिडेट रिपोर्टिंग लेट दैट आफ्टर रिपोर्टिंग टाइम, ये दिए गए रिपोर्टिंग टाइम का। फिर गाइडलाइन फॉर पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, इसके बारे में बताया गया है। फिर आपके गाइडलाइन फॉर कैन लोकोमोटर डिसेबिलिटी, सेरेब्रल पैल्सी, गाइडलाइन फॉर विजुअल इम्पेयर्ड कैंडिडेट, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। फिर यहाँ फेज थर्ड वो इंटरव्यू के बारे में बताया कि यहाँ पे जो मेन एग्जामिनेशन ओनली विल बी कंसिडर्ड फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फॉर इंटरव्यू। मेन एग्जामिनेशन के तरह इंटरव्यू पे शॉर्ट लिस्ट होगा। मैक्सिमम इंटरव्यू मार्क्स जो है 60 के होंगे। क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर EWS अनरिजर्व एंड OBC कैंडिडेट 30, क्वालिफाइंग SC ST PW कैंडिडेट 27। कैंडिडेट वुड नॉट ऑब्टेन मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स डिसाइड बाय LIC शॉल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम फर्दर सेक्शन प्रोसेस। सो डिसीजन जो होंगे LIC इन दिस रिगार्ड शॉल बी फाइनल and binding on the candidate. No correspondent will entertain in this regard. Number of candidates be called for interview will approximately 3 times the number of vacancy to be filled and subject to availability of successful candidate in the online main examination and will be as per their ranking in their respective category. So ये जो merit है order of such group of candidates will be as per total marks in main examination interview. Further in case of similar marks जो है 2 or more candidate final ranking will arise follow. तो यहाँ पर दिया है post graduation qualification person with highlight higher educational qualification placed high in the merit order, and further in case of some educational qualification merit order will be decided on the basis of age, that senior in age will be placed higher in merit order. LIC not be bound to take all the candidates with similar marks. It will only take candidate per vacancy notified. Outstation candidate call for interview shall be entitled for reimbursement of second class ordinary to and for railway a bus fare and the shortest route from place of residence to place of interview to be restricted to a fare by railway second class sleeper including the reservation charges. There will be no contingency or waiting list for candidate not declared successful in the main list. So marks obtained जो main examination plus after interview will be considered final merit list होंगे candidates के। फिर प्री इक्विपमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन यहाँ दिया है। फिर प्री एग्जाम ट्रेनिंग SC ST OBC PWD कैंडिडेट्स के बारे में बताया है, तो ये आप लोग देख के समझ लीजिएगा। एक्शन ये फिर दिया है एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट, अगर एग्जामिनेशन में कोई भी फालतू चीज़ ले जा रहे जैसे कैलकुलेटर है, मोबाइल, ये सब। कैंडिडेट एडवाइज देयर ओन इंटरेस्ट दैट शुड नॉट फर्निश एनी पार्टिकुलर या फॉल्स टैम्पर फैब्रिकेटेड, शुड नॉट सप्रेस एनी मटेरियल इन्फॉर्मेशन। उसी के बारे में लिखा है एक्शन अगेंस्ट मिसकंडक्ट। मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉचेस, पेजर, कैलकुलेटर, एनी सच इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नॉट अलाउड इन एग्जाम। ठीक है, ये सब दिया गया है। एनी स्टेज ऑफ रिक्वायरमेंट कैंडिडेट और हैज़ बीन फाउंड गिल्टी ऑफ, ये सब चीज़ें। बायोमेट्रिक फिर डाटा यहाँ पे जो होगा एग्ज़ाम देने जाएंगे उसमें बायोमेट्रिक डाटा चेक होगा, यही सब चीज़ यहाँ पर जो है बताया गया है। फिर कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई, उसके बारे में है कि कैंडिडेट कैन अप्लाई ऑनलाइन 16 अगस्त से 8 सितंबर तक होगा। नो अदर मोड फॉर एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड। फिर यहाँ पर जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए गए रजिस्ट्रेशन के पहले कि कैंडिडेट को क्या करना है, स्कैन करना है फोटोग्राफ 4.5 सेंटीमीटर से 3.5 सेंटीमीटर। फिर सिग्नेचर जो है ब्लैक इंक
से करना है। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होनी चाहिए, वाइट पेपर विथ ब्लैक या ब्लू इंक, ये चीज़ दिए गए हैं। फिर यहाँ सिग्नेचर ऑफ कैपिटल लेटर जो है विल नॉट बी एक्सेप्ट, कैपिटल लेटर में सिग्नेचर नहीं करना है, नहीं तो एक्सेप्ट नहीं होगा। ये लेफ्ट थंब इम्प्रेशन दिए गए शुड बी प्रॉपर्ली स्कैन नॉट स्मर्ट। फिर एप्लीकेशन फ़ी इंटीमेशन चार्जेस दिए गए, ट्रांजैक्शन चार्जेस नॉट पेमेंट ऑफ फी ऑनलाइन 16 अगस्त से 8 सितंबर, जीएसटी एट एप्लीकेबल रेट एट बैंक ट्रांजैक्शन फॉर ऑनलाइन पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी इंटीमेशन चार्ज हैव टू बी बोर्न बाय द कैंडिडेट। फिर एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के बारे में दिया गया है, तो आप लोग पढ़ के देख लीजिएगा। फिर पेमेंट ऑफ फीस दिए गए ऑनलाइन मोड, कि कैसे फीस ऑनलाइन मोड में जमा करना है, कि यहाँ पर आपका दिया गया है वही पेमेंट कैन बी मेड यूजिंग डेबिट कार्ड्स, रुपे, वीज़ा, मास्टर कार्ड, मेस्ट्रो, क्रेडिट कार्ड्स, इंटरनेट बैंकिंग, फिर IMPS, कैश कार्ड, मोबाइल वॉलेट्स के द्वारा। देयर इज फैसिलिटी टू प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म कंटेनिंग फी डिटेल आफ्टर पेमेंट ऑफ फीस। फिर यहाँ पर गाइडलाइन स्कैनिंग या डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करना है, ये सब के बारे में बताया गया है, ठीक है। फिर सिग्नेचर, लेफ्ट थंब इम्प्रेशन, हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज। फिर यहाँ पर स्कैनिंग, डॉक्यूमेंट का स्कैनिंग भी होगा, वो सब चीज़ दिया है। फिर डॉक्यूमेंट को कैसे अपलोड करना है वो उसका प्रोसीजर बताया गया है। फिर इशू ऑफ कॉल लेटर टू ऑनलाइन एग्जामिनेशन के द्वारा, आइडेंटिफाई वेरिफिकेशन होंगे ऑनलाइन एग्जामिनेशन में, तो ये सब ये दिया गया। ओरिजिनल फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ करना है, फ़ोटो कॉपी सबमिट करना है, फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ अलॉन्ग विद एग्जामिनेशन जो है कॉल लेटर वाइल अटेंडिंग द एग्जामिनेशन विदाउट विच they will not be allowed to take up the examination. Candidate must know same name as appearing call letter provided during the process of registration should exactly match the name होनी चाहिए appearing on photo identity proof के साथ। Female candidate who have changed first या last middle name post marriage must make special note of this. Photo identity proof must contain exactly same name as appears on the call letter. In case of any discrepancy in identity and mismatch name, photograph, signature, candidate may not be permitted to appear in the examination. In case of candidate who change their name will be allowed only if they produce online gazette notification, their online original marriage certificate, affidavit in original. फिर यहाँ कैंडिडेट रिपोर्टिंग लेट का यहाँ बताया गया है कि लेट पहुँचने पे क्या होगा, उसके बारे में इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन यहाँ पर बताया गया है कि बिफोर अप्लाइंग कैंडिडेट रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई ऑल द एलिजिबिलिटी कंडीशन, स्पेशली एज, क्वालिफिकेशन, EWS कैटेगरी, सबके बारे में है, लोग देख सकते हैं। फिर यहाँ कास्ट सर्टिफिकेट दिए गए हैं, ST SC OBC, SH सर्टिफिकेट फॉर EWS, इस सब के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो ये सब है कास्ट दिया गया है आप लोग का, तो आप लोग पढ़ के समझ के फिर से फॉर्म भरिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, देन अगेन फिर फॉर्म भरिएगा अच्छे से पढ़ के, इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिएगा देन। तो ये सब चीज़ था, यहाँ पर सब दिए गए हैं, ठीक है। इंफॉर्मेशन पर्टेनिंग रिक्वायरमेंट एक्सरसाइज ऑल मेड अवेलेबल अंडर RTI एक्ट डिक्लेरेशन फाइनल रिजल्ट, ये सब जो है दिया है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सब मैं आप लोग को जो है बताने वाली थी, यही निकली थी वैकेंसी। तो अगर आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर से ज़रूर कीजिए। थैंक यू एवरीवन।